Counsel now, Ankur Pandey, has made a statement as well on this case. He has said Giribala Singh was granted bail against the established principle against the law. The observations made by the court regarding that presumption loss are that we do not accept this presumption in this situation. The finding by the registrar in passing this act is very wrong, going against the law. They've granted the benefit of anticipatory bail to Giribala Singh. Against this, we are moving for the cancellation of the bail in High Court today, is what the family counsel of Twisha has now stated. विक्टिम की फैमिली ने भी करा, हाई कोर्ट के जो वकील हैं, जो एक्सपर्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, उनसे भी ओपिनियन लिया गया। वो कानून विरोधी, कानून के विरुद्ध, एक स्थापित सिद्धांत के विरुद्ध उनको जमानत दी गई, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है, उसमें धारा 118 एक प्रिजम्पशन क्लॉज होता है। उस प्रिजम्पशन क्लॉज के संबंध में जो ऑब्जर्वेशन न्यायालय द्वारा लिए गए हैं कि आज हम इस स्थिति में इस प्रिजम्पशन को नहीं मानते, आप ऐसा नहीं कर सकते, वो फाइंडिंग बहुत गलत है। जो लेजिस्लेचर द्वारा एक्ट पास करा गया है, जो कानून बनाया गया है, उस कानून के विपरीत जाकर उन्होंने अग्रिम जमानत का लाभ गिरिबाला सिंह को दिया है। इसके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट में आज बेल कैंसिलेशन के लिए मूव कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि शासन भी इसका विरोध करे। सर, हम इसीलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि कल मजिस्ट्रेट ने हमारी एप्लीकेशन को इस कारण से रिजेक्ट नहीं कर दिया कि फर्स्ट पोस्टमार्टम में कुछ कमी थी या नहीं। उन्होंने सेकंड पोस्टमार्टम के लिए केवल वो दिल्ली नहीं भेज सकते, उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है। इस आधार पर उन्होंने हमारी एप्लीकेशन के एक प्रेयर को माना नहीं, और दूसरे में उन्होंने प्रिजर्वेशन के ऑर्डर करे और लिखा एसएचओ को कि आप जाइए बॉडी प्रिजर्व करिए। -80 डिग्री का ऑर्डर में भी जिक्र है, उन्होंने लिखा है कि आप जाके प्रिजर्व करिए। अब आज एसएचओ साहब आज मजिस्ट्रेट को जवाब जमा करें, यहाँ फैसिलिटी है नहीं है, तो हम हाई कोर्ट साइमल्टेनियसली जा रहे हैं और वहां से डायरेक्शन लेने की कोशिश। Nitesh Shukla joins us for more details on this story. Nitesh, the family's counsel says they are moving to cancel the bail granted to Giribala Singh. They are moving the High Court today. जी बिल्कुल, देखिए जो ट्विशा के परिजन हैं और ट्विशा के परिजनों का जो वकील है वो भी हाई कोर्ट पहुंचे हैं, और समर्थ सिंह के जो फेवर के वकील थे आज वो भी हाई कोर्ट पहुंचे हैं। उसके अलावा जो समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत को लेकर लगातार उनके वकील जो पैरवी कर रहे थे हाई कोर्ट जबलपुर में, उन्होंने आज पहुंचने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें हो सकता है कि उन्हें शुक्रवार या सोमवार को इस चीज़ की तारीख मिलेगी, उस पर सुनवाई होगी। उसके बाद अग्रिम जमानत के लिए जो समर्थ सिंह के लिए लगातार उनके वकील खड़े हुए हैं, उसको लेकर लगातार अब पैरवी कर रहे हैं। और वहीं यदि ट्विशा के परिजनों के वकील की बात की जाए तो वो भी अब हाई कोर्ट में कदम रखेंगे, क्योंकि गिरिबाला सिंह जो पूर्व जज रही हैं उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई थी, उसके विरोध में अब लगातार जो उनके वकील हैं उसको लेकर लगातार अब हाई कोर्ट में कदम रखेंगे और हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे कि उनको अग्रिम जमानत मिली थी उसे खारिज की जाए। उसके बाद समर्थ सिंह को अग्रिम जमानत नहीं मिले, इसको लेकर भी उनकी अपील दायर की जाएगी लगातार। और उसको लेकर जो कई केस में कुछ पॉइंट रह गए थे जो उन्हें स्थानीय कोर्ट से लगता है कि यहाँ से रह गए थे, उसको लेकर वो हाई कोर्ट में अपना अगला कदम रखने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी। The SIT in fact has now also issued a third notice for questioning to Twisha's mother-in-law, former Judge Giribala Singh. Sources tell us that investigators have cited alleged non-cooperation with the probe and violation of bail conditions as scrutiny around this case continues to grow. Sanjay Sahai, former IPS officer, continues to be with us on the broadcast. Sanjay Sahai, an SIT third notice now going out to Giribala Singh, even as the defense team of Twisha's family is moving the High Court to cancel the bail granted to her. See, I think Giribala Singh, as I have told earlier also, she knows the nuances of the law pretty well, and she has been trying to use these nuances of the law in her favor. As the situation stands today, for the proper and fair investigation, there is a need for custodial interrogation of Giribala Singh. That will reveal quite a lot of things, and the police will be able to get clues by which they can get into the investigation at a faster mode, and they will be able to collect all sorts of evidence. The digital evidence which will be available on her mobile phone and variety of other gadgets connected to other people who have been talking to her or interacting with her, and that will provide the crucial evidence. So this is very critical to the whole thing. While the police has not been able to interrogate her, she has been all across the town talking about varieties of things related to the case, inclusive of character assassination, yes, as Khushbu was also talking about. And the most important part is that in law, the previous behavior, character, that nowhere comes in the picture. Okay. And she's absolutely Okay, stay with us.